सोचो अगर सिर्फ 8,000 रुपए से एक बिजनेस शुरू कर सके जो लाखों कमा के दे तो कैसा रहेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन क्रिस गैलिबो की बुक द $100 स्टार्टअप ये दिखाती है कि एक स्मॉल आइडिया को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि स्मार्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। तो अगर 9 to 5 जॉब से बोर हो चुके हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये 4 पावरफुल लेसन सीख लो जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्ट रेड। मेरा नाम है अशोक रौतेला और आज इस वीडियो में हम देखेंगे द $100 स्टार्टअप बुक समरी। तो लेसन नंबर फर्स्ट है फॉलो योर पैशन बट विद अ प्रॉफिट प्लान। देखो, आपने सुना होगा अगर पैशन को पैसे में बदलना इतना आसान होता तो हर आर्टिस्ट और म्यूजिशियन मिलियनेयर होता। आजकल तो हर कोई कहता है ना कि अपने पैशन को फॉलो करो और पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, पर सच ये नहीं है। सच ये है कि सिर्फ शौक से बिजनेस नहीं चलता। अगर आप पैशन से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका पैशन है वो किसी और के काम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्रिस गैलिबो ने जो $100 स्टार्टअप बुक लिखी है उसमें एक सॉलिड फॉर्मूला बताया है, वो कि बहुत सिंपल है कि पैशन प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू बिजनेस। मतलब कि आपका जो पैशन है वो होना चाहिए जो सिर्फ आपको पसंद ना हो, बल्कि उसे लोग यूज भी कर पाए। तभी जाके आपको वो पैसा देने को तैयार होंगे, तभी जाके आपका जो बिजनेस है ना वो सक्सेसफुल बन पाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। ब्रैड कैली एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब में था और उसको एवरनोट ऐप का डीप नॉलेज था। एवरनोट एक ऐप होता है जिसमें आप नोट ले सकते हैं आराम से कि जो आपने ऑफिस में काम करना है या जो टू डू लिस्ट करना वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी लोग यूज भी करते हैं, लेकिन उसका जो बेस्ट यूज है वो बहुत लोगों को नहीं पता कि क्या क्या और चीज हम कर सकते हैं। तो ब्रैड को पैशन था कि प्रोडक्टिविटी और सॉफ्टवेयर टूल्स को एक्सप्लोर करना, लेकिन सिर्फ ये पैशन काफी नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि क्या मैं एवरनोट की कोई ऐसी गाइड लिख सकता हूँ जो नए यूजर्स के काम आए। उसने एक सिंपल सी ई बुक लिखी, उसका नाम रखा एवरनोट एसेंशियल, और उस बुक को 800 रुपए में बेचना शुरू किया। 800 रुपए आपको इंडिया में शायद महंगा लग रहा होगा, लेकिन अगर यूएस में आप कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा नहीं लगता। तो शुरुआत में तो कुछ लोगों ने ही खरीदा, पर जैसे ही जो टेक ब्लॉगर्स और प्रोडक्टिविटी लवर्स को पता चला उनके इस गाइड के बारे में, तो उन्होंने फटाफट उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर उसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए, वो भी सिर्फ एक ई बुक बेच के। अब इस स्टोरी को सुन के आप मोटिवेटेड मत होइए, लेकिन उससे पहले ही आपको ये जानना चाहिए कि हार्श ट्रूथ क्या है। वो ये है कि जो सब पैशन है वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। अगर मान लेते हैं कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है या नेटफ्लिक्स में बिंज करना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इसको एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्रिस ने इस बुक में बताया है कि 3 तरह के पैशन होते हैं जो नॉर्मली लोगों में पाए जाते हैं। सबसे पहला है हॉबी पैशन, जो सिर्फ खुद के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना, गेमिंग करना, वो भी बिना मोनेटाइजेशन के, या फिर म्यूजिक सुनना। ये पैशन है, ठीक है, आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन ये हॉबी बेस्ड पैशन है। दूसरा है स्किल बेस्ड पैशन, जो काम आती है और जो मोनेटाइज भी हो सकती है, जैसे कि राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, फिटनेस और डिजिटल मार्केटिंग। आप इन सबको मोनेटाइज कर सकते हो। तीसरी चीज है मार्केट रेडी पैशन। ये वो चीज है कि जो लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि स्टॉक मार्केट नॉलेज हो गई, बिजनेस कंसल्टिंग हो गई, या फिर लैंग्वेज कोचिंग। इनकी डिमांड पहले से ही है, आप उस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो ये आपका वो वाला पैशन हो जाएगा। तो अगर आपका पैशन फर्स्ट कैटेगरी में है तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आपको कोई नई कैटेगरी या नया मॉडल इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर आपका जो पैशन है वो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आता है, तो आप उसको पैसे कमाने के लिए आप 3 टाइप के मॉडल जो है वो यूज कर सकते हैं, जो जनरली काफी पॉपुलर भी है। सबसे पहला है फ्रीलांसिंग मॉडल। अगर आपके पास कोई स्किल है जो कि लोग हायर करना चाह रहे हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, वेब डिजाइन हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, तो आप फाइवर, अपवर्क, ये बहुत सारे जो फ्रीलांसर वाले टूल्स है ना, उसमें आप जाके ढूंढ सकते हैं और उस पर आप काम करना शुरू भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल। अगर आप कोई एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, चाहे फिटनेस में हो, स्टॉक मार्केट में हो, बिजनेस मोटिवेशन में हो, राइटिंग में हो, म्यूजिक में हो, तो आप एक ई बुक लिख सकते हैं, या फिर कोई कोर्स जो है वो पेड बना सकते हैं, या फिर एक न्यूज़लेटर लॉन्च कर सकते हैं, जो आप जो है लोगों को बेचेंगे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। तब जाके लोग खरीदेंगे और आपका जो पैसा है वो आएगा। और तीसरा तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, वो है कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। अगर आपको लोगों को गाइड करना पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कोचिंग दे सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, या फिर वर्कशिप के थ्रू इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 पे, फॉरगेट बिजनेस प्लान, जस्ट स्टार्ट। अगर आप सिर्फ प्लानिंग ही करते रहोगे ना, तो कभी भी आप शुरू ही नहीं कर पाओगे। हर नए एंटरप्रेन्योर का एक बड़ा जो गलतफहमी होती है वो ये सोचता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास एक डिटेल प्लान होना चाहिए, मार्केट टेस्टिंग होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। बल्कि जो फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि आइडियाज डोंट कम फुल्ली फॉर्म। इसका मतलब जो आइडियाज आपके दिमाग में आया ना आज,
तो वो फुल्ली फॉर्म नहीं आएगा, आपको उसको काम करना ही पड़ेगा। इस बुक में भी जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि बिजनेस प्लान से ज्यादा जरूरी होता है एक्शन लेना। ज्यादातर लोग बिजनेस प्लान लिखने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो कभी भी अपने आइडिया को मार्केट में नहीं ला पाते। पर जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन से ही बनते हैं, प्लानिंग से नहीं। एक सॉलिड एग्जांपल देख लेते हैं मैट कैपेंसी का, जो कि नॉमेडिक मैट ब्लॉग चलाते हैं। मैट एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता था, लेकिन उसको जो ट्रैवलिंग का ना बहुत शौक था। वो छुट्टियां लेके ट्रैवल किया करता था, या जो भी जहां भी मौका मिलता था वो ट्रैवल करने जाता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को एक ब्लॉग में लिखना शुरू कर दे, तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है ना कि कहाँ स्टे करना है, कितना पैसा लगेगा, कौन सा सही रूट रहेगा, वो सब जो है सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले उसके पास 2 प्रॉब्लम थी। सबसे पहला, उसके पास कोई भी बड़ा कैपिटल नहीं था और कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना वेबसाइट का ना ब्लॉगिंग का। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी उसने दोस्तों के साथ शेयर किया, उन्होंने कहा कि आपको अच्छा सा बिजनेस प्लान लिखो, तब जाके इन्वेस्टर ढूंढो, तब जाके शुरू करो। पर मैट ने तीसरा स्टेप उठाया, उसने सीधा एक्शन ले लिया। उसने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए, एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई और फिर जो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस थे उनको लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने उनका कंटेंट पढ़ा और वो ब्लॉगिंग में और एक्सपर्ट बनते चले गए। और 6 महीने में उनको स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग से 50,000 रुपए का इनकम आना शुरू हुआ। 2 साल के अंदर उसने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगिंग से लाखों रुपए कमाने लगा। तो दोस्तों, मैट का जो सक्सेस था उसके 3 सीक्रेट थे। सबसे पहला, उसने प्लानिंग का वेट नहीं किया, सीधा मार्केट में कूद गया। अगर मैट जो है एक परफेक्ट ब्लॉग का प्लान करता और 1-2 साल का टाइम वेट करता, ठीक है, तो कोई और शुरू कर देता और उस टाइम पर फिर उनका जो नया मार्केट था वो कैप्चर नहीं हो पाता। उसने सीधा एक बेसिक वर्जन लॉन्च किया और धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू किया। दूसरा सीक्रेट था बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के शुरू करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बिजनेस के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए ये सोचते रहते हैं। तो मैट ने प्रूव किया कि सिर्फ 8,000 रुपए एक काफी होता है एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए। और तीसरी चीज, जो तीसरा सीक्रेट था, वो था एग्जीक्यूशन वर्सेस प्लानिंग। इसका मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो बिजनेस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते। तो मैट ने क्या किया, पहले उसने काम शुरू कर दिया, फिर जाके धीरे धीरे इंप्रूव किया। लेसन नंबर 3 है स्टार्ट स्मॉल स्केल फास्ट। मान लो एक आपने बेसिक सा बेटा वर्जन लॉन्च किया किसी भी वेबसाइट का, चाहे कोई प्रोडक्ट का, फीडबैक भी ले लिया लोगों से, लोगों को अच्छा लग रहा है और अब आपके पास कुछ जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत लोग जो है वो यहीं पर अटक जाते हैं। उनके दिमाग में जो सवाल सोच चलते रहते हैं कि क्या मैं कोई नया इन्वेस्टर ढूंढूं और फिर कैपिटल लगाऊं, या फिर मैं अपनी जो टीम है उसको बढ़ाऊं, या फिर थोड़ा पैसा डाल के ऐड चलाऊं और थोड़ा सा फुटफॉल लेके आऊं। लेकिन जो इस बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज करनी है, स्मॉल स्टार्ट स्केल फास्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को छोटा रखो, खुद प्रॉफिटेबल बनो और जब डिमांड बढ़े तब स्केल करो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैट की स्टोरी को ही देख लें, जिसने सिर्फ 8,000 रुपए से अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया था और वो लाखों कमा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जब वो मंथली जो है 50,000 रुपए कमा रहा था, 50,000 रुपए से वो 10 लाख रुपए तक कैसे गया? उसने 3 स्टेप फॉलो किए। स्टेप 1 था, पहले अपने बिजनेस का प्रॉफिटेबल मॉडल समझो। मैट ने देखा कि लोग उसके ब्लॉग पर सिर्फ आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि ट्रैवल टिप्स क्या होने चाहिए, हैक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। उसने अपने ऑडियंस का डीप एनालिसिस किया कि लोग कौन से आर्टिकल पे सबसे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, लोग कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जो उसको सॉल्व कर सकता है। स्टेप 2 था, एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स ऐड करो। सिर्फ ब्लॉग लिखने से उसका ये जो इनकम है वो लिमिटेड था, लेकिन उसने जब एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया, जब लोग उसके रिकमेंडेड होटल्स पे, ट्रैवल गियर पे या फिर इंश्योरेंस खरीदते थे तो उसको कमीशन मिलता था। एक ही ब्लॉग से उसने एक नया रेवेन्यू सिस्टम जनरेट कर दिया। और तीसरा स्टेप जो उसने किया वो था अपनी ब्रांड अथॉरिटी को बिल्ड करना। तो मैट ने सिर्फ कंटेंट लिखना शुरू नहीं किया, बल्कि अपने नाम का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी बनाया। उसने गेस्ट ब्लॉगिंग और कोलैबोरेशन स्टार्ट किए, जिससे जो उसका ऑडियंस है वो बड़ा हो गया। ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा एफिलिएट, ज्यादा पैसा। और चौथा स्टेप जो उसने किया वो था हाई वैल्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। जब उसको लगा कि उसकी जो ऑडियंस है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, तब उसने एक पेड ट्रैवल कोर्स लॉन्च किया। पहले उसका जो इनकम था वो 1-2 लाख रुपए पर मंथ था, लेकिन जब उसने 5,000 का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया तो सिर्फ 500 लोगों ने उसका खरीदा और 25 लाख रुपए उसने कमाए। और जब 5वां स्टेप आता है वो है स्केल स्मार्टली, यानी कि टीम बनाने का टाइम आ गया। पहले मैट जो है वो खुद ब्लॉग लिखता था, खुद एसईओ करता था, खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जो भी हैंडल्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब वो खुद मैनेज करता था। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम स्टेबल हो गई तो उसने 2-3 फ्रीलांसर हायर किए और जो उसका वर्कलोड था वो कम किया, क्योंकि अगर वो पूरे दिन खुद ही जो है वर्कलोड लेता रहेगा तो फिर वो जिएगा कब वो घूमेगा, कब जाके नए ट्रैवल व्लॉग करेगा, कब जाके अपना शौक पूरा करेगा। अब चलते हैं लेसन नंबर 4 पे, जिसका नाम है ब्रांडिंग।
अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी है लेकिन लोगों को उसका पता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा प्रोडक्ट बनाते रहोगे, कुछ लिमिटेड लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ लिमिटेड पैसा आएगा और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो यही सोचते हैं। और इसके अलावा जो ज्यादातर लोग सोचते हैं वो ये कि मार्केटिंग का मतलब है सिर्फ फेसबुक ऐड चलाना, गूगल ऐड चलाना या फिर जो बड़े बड़े प्रमोशंस होते हैं उनके लिए। लेकिन रियलिटी है कि एक भी पैसा खर्चे किए बिना आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इस बुक में ऑथर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी, आपको स्मार्ट मार्केटिंग करनी है। आपको सिर्फ अपने ऑडियंस तक सही तरीके से बात पहुंचानी है। इस बात को समझते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ जॉन और डैन श्लूट्स का, जो कि मिनिमलिस्ट ट्रैवल बैग बेचते थे। इन दोनों का जो ट्रैवलिंग का बहुत शौक था और उन्होंने देखा कि मार्केट में जो इको फ्रेंडली और स्टाइलिश ट्रैवल बैग है उनकी डिमांड अच्छी है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना नहीं रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं था। तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया। पहले उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को फ्री में कुछ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को दे दिया और उनसे इंस्टाग्राम पर शेयर करवाया। जब इन्फ्लुएंसर ने बैग यूज करना स्टार्ट किया तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट हुए। दूसरा था, इन्होंने स्टोरी टेलिंग का यूज किया। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि कैसे सस्टेनेबल ट्रैवल बैग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बेटर होते हैं। तीसरी चीज जो इन्होंने की वो एक ट्रैवल पैकिंग गाइड शुरू किया। ये फ्री था, जिसमें लोग अपने ईमेल लिस्ट में ऐड कर सकते थे। जब उन्होंने नए बैग्स लॉन्च किए तो उनकी ऑडियंस जो है वो रेडी थी और बिना किसी पेड ऐड के सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से उन्होंने मैसिव सेल्स की। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी स्ट्रैटेजी एक सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड है। ब्रांडिंग, ऑर्गेनिक रीच और कम्युनिटी बिल्डिंग, इन तीनों ही को ही यूज किया। ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि हर टाइप के बिजनेस के लिए वैलिड है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट लेसन है वो भी बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।